हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति साहू। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद प्रीति साहू में। आज कुक विद प्रीति साहू में बनाएंगे बहुत ही स्पेशल बटर स्कॉच केक। इसमें यूज़ होने वाले बटर कैरमेल सॉस को भी हम इसमें बनाएंगे और इसमें यूज़ होने वाले क्रंच को भी हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। देखिए ये कितना अच्छा क्रंच बनके तैयार हुआ है। ये हमारे बटर स्कॉच केक में यूज़ होता है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले मैंने इस मोटे तह की कढ़ाई को रख दिया है और 1/3 कप मैंने ये शक्कर ली है। इसको इस तरीके से फैला के डालेंगे और गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम स्टार्ट कर देंगे, चालू कर देंगे, गैस को ऑन कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमको इसको ऑन करना है गैस को। हमें बिल्कुल भी इस गैस की आंच को तेज़ नहीं करना है और ना ही इसमें कोई भी हमें चम्मच वगैरह कुछ भी चलानी है। अब हमारी आप देख रहे हैं कि ये हमारी मेल्ट हो गई है शक्कर अपने आप ही। तब हमने इसमें 1 स्पून से थोड़ी सी शक्कर को मिला दिया है। यहाँ पे मेरी एकदम मोटी शक्कर है, तो इसको थोड़ा सा मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने जान करके ये मोटी शक्कर ली है ताकि आप लोग देख सकें शक्कर मोटी हो या पतली हो, लेकिन हमारा कैरमेल सॉस हो या क्रंच हो बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होता है। आप देख रहे हैं कि हमारी शक्कर ये मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें हल्के से अब हम आधा चम्मच भर के हम यहाँ पे अमूल का मैंने ये बटर यूज़ किया है, इसको डाल देंगे और इसको मिला देंे अच्छे से। इससे अमूल बटर के डालने से हमारे क्रंच में बहुत अच्छी शाइनिंग आती है, बहुत अच्छा ये बन के तैयार होता है। यहाँ पे मैंने आधे कप, ये मैंने 1/3 कप का जो आधा कप है उसको भर के मैंने यहाँ पे काजू और बादाम के टुकड़ों को लिया है, जिसमें से थोड़े पाउडर के फॉर्म में है और थोड़े से मोटे क्रंची दाने हैं उसमें बादाम और काजू के। और इसमें हमने डाल के और इस तरीके से एक प्लेट में पहले ही मैंने घी से इसको ग्रीस कर लिया था और इसमें इसको इस तरीके से डाल देंगे और इस तरीके से इसको फैला देंगे। आप एक प्लास्टिक की पॉलीथीन पर भी उसको फैला सकते हैं और इस तरीके से मैंने जिस तरीके से प्लेट में फैलाया है आप इस तरीके से फैला सकते हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे जब तक हम मैंने व्हिप क्रीम ली है। अब हम यहाँ पे कैरेमल सॉस बनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 इसी चम्मच टी स्पून से मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम ली है। उसमें 1 चम्मच भर के मैंने उसमें दूध डाला है और इसमें फिर अब उसको मिला के एक साइड रख देंगे। अब यहाँ पे वही मैंने 1/3 कप से यहाँ पे मैंने शक्कर ली है। मैंने एक साथ शक्कर डाल दी थी, इसलिए इसको मैंने चारों ओर इस तरीके से फैला दिया है। गैस की आंच को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखना है इस तरीके से और शक्कर को अपने आप ही मेल्ट होने देना है। कोई भी स्पून वगैरह कुछ भी अभी नहीं चलाना है। आप देख रहे हैं शक्कर अपने आप मेल्ट हो गई है। इस तरीके से ये शक्कर अपने आप ही मेल्ट होने देने से ही हमारा सॉस या क्रंच बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब ये मेल्ट हो गई है। जब हम स्पून की सहायता से इसको चारों ओर से इसको शक्कर को मिला देंगे इस तरीके से और इसको मिला के हम इसको पूरा मेल्ट होने का वेट करेंगे, जिससे कि हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, इस तरीके से शक्कर पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं। अब हम इसमें आधी चम्मच भर के इसमें भी हम अमूल का बटर डालेंगे। अब आप यहाँ पे कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। यदि आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से रिज़ल्ट बेस्ट आता है। अब हम यहाँ पे जो हमने दूध और क्रीम का मिक्स घोल बना के तैयार किया था उसको डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इस तरीके से चलाते जाएंगे। यदि आप ये काम अब आपको डर लगता है या छींटे ज़्यादा हो सकते हैं तो आप इस जगह पे आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। डालने के बाद इसके बाद इस स्टेज पे आप इसको ऑन कर सकते हैं और इसको फिर आप गाढ़ा होने तक इसको चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि इसमें शक्कर जो रहती है वो एक स्टिक हो जाती है एक, तो उसको घुलते हुए ही हमें यहाँ पे चलाते हुए हमें पकाना। इस तरीके से हमारा कैरेमल सॉस बनके तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं। इसको भी हम एक कटोरी में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए और इसको इसी तरीके की फॉर्म में रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरीके से इसको बना के तैयार कर लेना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। अब हम केक जो हमने ठंडा होने के लिए क्रंच रखे थे, अब आप देख रहे हैं वो पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको तोड़ लेंगे चारों ओर से अच्छे से तोड़ के और इनको हम जैसे चाहें बड़े आकार में या
कूट कर हम इसको क्रंची पाउडर फॉर्म में जैसे भी आप चाहें वैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। इस तरीके आप बड़े बड़े टुकड़ों में भी आप डेकोरेट करना चाहते हो तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, या फिर इसको आप पाउडर फॉर्म में रख लीजिए तोड़ के। अब मैंने बेस ले रही हूँ। ये मेरा वनीला स्पंज का स्पंज है। इसकी मैंने रेसिपी पहले ही रेड वेलवेट केक बनाया था उसमें दे रखी है। यदि आप चाहें तो मैं अलग से भी एक स्पंज की रेसिपी दे दूँगी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं वहाँ पे आपको इस स्पंज की रेसिपी भी अलग से दे दूँगी। इस तरीके से ये 1 kg का केक बनके तैयार होगा। इस स्पंज को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर लिया इस तरीके से। अब मैंने सादा पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने पाउडर शुगर डाल दी है और उसको मिक्स कर लिया है। अब हम स्पंज को ये स्टील की मैंने पहले प्लेट रखी थी, लेकिन और इसके ऊपर ही मैंने स्पंज को रखा है और इसको मैंने सोक किया है। जो अभी मैंने शुगर सिरप बना के रखा था उसी से इसको सोक करना है। चारों तरफ व्हिप क्रीम को अच्छे तरीके से फैला देना है। फैला दी है, लेकिन ये स्टील की प्लेट होने के कारण ज़्यादा ही स्लिप हो रही थी, तो मैंने ये प्लास्टिक की प्लेट ली है, उसको उल्टा करके उसमें मैंने ये व्हिप क्रीम लगाई है और इसके ऊपर फिर मैंने इस स्पंज को रखा है, इससे कि ये वाली प्लेट इतनी ज़्यादा स्लिप नहीं होती है। स्टील के बर्तन डाइनिंग टेबल पर ज़्यादा स्लिप होते हैं, तो इसलिए मैंने फिर इस प्लेट को चेंज कर लिया। इसमें मैंने पहले सोक करके व्हिप क्रीम लगा दी, इसके बाद फिर मैंने कैरेमल सॉस लगा दिया इस तरीके से। इसके बाद फिर स्पैचुला से इसको भी चारों ओर अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि सॉस हमारा चारों ओर अच्छे से फैल जाए। एक साथ इसको हमें कर देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर हमारा जो मैंने पाउडर फॉर्म में इनको ऐसे तोड़ के खल्लर में ऐसे रख लिया है, तो इनमें क्रंच को डाल देंगे। इनसे स्वाद बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के तैयार होता है। इस तरीके से हमारा बटर स्कॉच केक, और इस वाली प्रोसेस को ही हम डबल से रिपीट करते जाएंगे। वेस्ट रखेंगे कटा हुआ, उसमें हमारे स्पंज को सोक करेंगे, व्हिप क्रीम लगाएंगे। इसके बाद फिर हम वापस से यही सॉस डालेंगे हम और क्रंच डालेंगे, और इस तरीके से हम यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाएंगे। इसी तरीके से हमें अब तीसरी हमने ये स्पंज का बेस रख दिया है, इसको भी हमने सोक किया है, और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर अच्छे से सोक करना बहुत ज़रूरी होता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और हमने इस व्हिप क्रीम से पूरा हमने ये क्रम कोटिंग कर दी है। इस तरीके से क्रम कोटिंग करके 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। इसके बाद इसके ऊपर फाइनल कोटिंग होती है। जब तक हमने फ्रिज में रखा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये व्हिप क्रीम में हल्का सा येलो कलर डाला है, जिससे कि हमारे केक के स्पंज में भी येलो कलर आ जाए, जिससे कि बहुत ही अच्छा बेस बनके तैयार होता है। तो हल्का सा कलर डाला है, जिससे कि बिल्कुल लाइट शेड दिया है। तो ये हमने अब फाइनल कोटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से क्रीम डालना है और इसको फिर हमें स्पैचुला से इस तरीके से फिनिशिंग दे देना है। आप चलाने का तरीका देख लीजिए, इसको किस तरीके से हमें स्पैचुला को चलाते हैं। आगे पीछे करके इस स्पैचुला को चलाइए आप 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये इस तरीके से चलाना आ जाएगा और आपकी भी फिनिशिंग आने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप और इस स्पैचुला को बार बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इसमें केक में क्लीन अच्छे से सफाई आती है और ये अच्छे से हमारा बनके तैयार होता है केक। फिनिशिंग के लिए इस तरीके से स्पैचुला को पानी से बीच बीच में हमें धोना रहता है, बीच में से धोने के और अच्छे क्लीन कपड़े से इसको हमें क्लीन करना रहता है। इसके बाद फिर हमें केक में यूज़ करना रहता है। ख़राब या गंदे स्पैचुला का बार बार यूज़ करने से हमारे केक में फिनिशिंग नहीं आती, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जितना साफ़ हमारा स्पैचुला होगा उतनी ही साफ़ हमारी क्लीनिंग केक बनके तैयार होगा। फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई देगी, इसलिए स्पैचुला को बार बार साफ़ कीजिएगा। और इस तरीके से स्पैचुला का यूज़ करने से केक में अच्छी शाइनिंग दिखाई देती है। इस तरीके से मैंने ये फाइनल कोटिंग कर रही हूँ, और मैं जितनी ज़्यादा हम फिनिशिंग दे सकते हैं उतनी ज़्यादा फिनिशिंग दे दीजिए। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आप चाहें तो एक छोटे से कोन में भर के इस सॉस को डाल के आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पून से ही मैंने यहाँ पे इस सॉस को ऊपर से डिज़ाइन बना दी है। कैसे भी इसको आप डाल सकते हैं, ये सॉस की डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं राउंड में चारों ओर इसको डाल रही हूँ, मैं स्पून से ही डाल रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसको एक जैसे हमारी जो मेहंदी की कोन होती है उस टाइप से एक कोन में डाल के आप इसको
इस तरीके से आउटलाइन कर सकते हैं और ये अपने आप ही नीचे गिरने लग जाता है। इसको गिराने की या हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही। और अब वाइट कलर की मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम के कॉन में भर लिया है और यहाँ पे मैंने स्टार नोजल का यूज़ किया है और इससे मैंने चारों और ये एक एक बड़े बड़े फ्लावर बना दिए हैं। पहले इसको प्रेस करेंगे और ऊपर उठाते हुए इसमें फ्लावर बनाते जाएंगे। इस तरीके से प्रेस करना है और फिर गोल राउंड में देंगे तो ये फ्लावर बनके तैयार हो जाते हैं। इसी स्टार नोजल से मैंने नीचे की बॉर्डर लाइन कर दी है। इसी तरीके से बॉर्डर लाइन पूरी करने से बहुत ही सुंदर ये केक बनके तैयार होता है। आप देख रहे हैं कि ऊपर का सॉस अपने आप ही नीचे आने लग गया है। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो अपने आप नीचे की ओर गिरने लगता है। कहीं पर कम कहीं पे ज़्यादा, तो बहुत सुंदर डिज़ाइन बनके तैयार होती है। इस तरीके से वो छोटे छोटे स्टार मैंने चारों ओर बना दिए हैं और जो हमारा बचा हुआ क्रंच था वो हम उसको बीच में डाल देंगे और उनके फ्लावर के ऊपर भी मैंने ये टूथपिक से थोड़ा सॉस डाल दिया है जिससे देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके के बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये डिज़ाइन लगती है देखने में, जैसे हम लोग बेकरी से केक लेके आते हैं वैसे ही ये हमारा घर पे केक बनके तैयार हो गया है बहुत ही आसान तरीके से। अब आप देखिए चारों ओर हमारे जो क्रंच थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। इस तरह एक हाथ से केक उठाइए, थोड़ा सा तिरछा कीजिए और दूर से ही आप उसको डाल दी, वो अपने आप ही केक में जाके चिपक जाते हैं। ये इस तरीके और ऊपर भी हमने ये इस तरीके से इसको डेकोरेट कर दिया है, क्रंच को ऊपर से डाल दिया है और ये जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा जगह बच जाती है वहाँ पे हमने स्टार नोजल से स्टार बना दिए। देखिए आप कितना अच्छा बन के ये हमारा केक तैयार है। कोई कह ही नहीं सकता है कि इसको हमने घर पे बनाया है। बहुत बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये हमारा बटर स्कॉच केक बन के तैयार हुआ है। देखने में जितना सुंदर है, खाने में भी ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप इसको ज़रूर घर पे बनाइएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देखिए मैं एक पीस आपको कट करके दिखाती हूँ। या ऊपर से भी सुंदर है और अंदर से कटिंग के बाद आप देखिए कितने अच्छे पीसेस ये कट के बाहर आ रहा है। आप देखिए कितना अच्छा ये है और सॉफ्ट इतना है कि आप बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा ये केक बनके तैयार हुआ है। मिलते हैं आगे भी इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।